हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। क्या है फिजिक्स? तो हमारे अराउंड जो भी कुछ हैपनिंग है, जो भी कुछ हो रहा है या हुआ या फिर जो भी कुछ होगा, सब फिजिक्स से डील किया जा सकता है। कोई चल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई गिर रहा है, सब फिजिक्स से डील किया जा सकता है। न्यूटन्स ने देखा कि एप्पल गिरा, तो फिर उसने सोचा क्यों गिरा, आखिर वजह क्या है। तो फिर वहाँ से ग्रेविटेशन और लॉज ऑफ मोशंस की डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन हुई। अगर वो ताली बजाता वहाँ से, अगर उस पे गौर करता, तो पता चलता कि इसमें वाइब्रेशन है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, साउंड्स की डिस्कवरी होती है। तो हम गौर करते हैं जो कुछ भी हो रहा है हैपनिंग हमारे अराउंड। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये सब फिजिक्स है। आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, ये सब फिजिक्स है। अगर मैं नहीं सुन रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स खराब है, मेरा कान खराब है। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th फिजिक्स। पहला चैप्टर है लाइट। तो लेट्स सी। तो आगे डिस्कस करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं रामबाला कुमार चौपाल। आप मुझसे ऐसे ही क्लास 10, 12th, 11th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए लाइव क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लाइट की ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं। क्या है लाइट? तो हम बेसिकली 8 में पढ़ चुके हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखती है जब उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होके फिर हमारी आंखों तक पहुंचती है। इतना बात हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं अर्लियर क्लासेस में। तो आगे इसमें बचा क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए लाइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं कि क्या है उसकी प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टीज़ है लाइट इज़ ए नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इतने 3-4 वर्ड्स का मतलब क्या है? तो वेव बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एक मैकेनिकल, एक नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल क्या होता है कि मैकेनिकल में आपको मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे एग्जांपल, साउंड। साउंड को आप वैक्यूम में नहीं सुन सकते हैं, उसके लिए मीडियम की नीड होती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। जैसे हम लोग अभी सुन रहे हैं तो उसमें क्या है, मीडियम क्या है? गैस है, हवा। हमारे इन्वायरमेंट की जो हवा है, वातावरण है, उसके द्वारा हम साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव्स का मतलब क्या है कि उसमें मीडियम्स की नीड नहीं होती है। उसमें किसी भी ये सॉलिड, लिक्विड या गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसको हम नॉन मैकेनिकल कैटेगरीज में डालते हैं। तो उसमें लाइट भी आता है। तो लाइट क्या हुआ? बेसिकली ए नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएम जो है इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चलिए सेकेंड प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो सेकेंड प्रॉपर्टीज़ है कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे हुआ? तो ये लाइट जो है इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जैसे अब बेसिकली ज़्यादा नहीं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए कि सोलर कुकर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लाइट्स को ही, सनलाइट्स को ही इस्तेमाल करके हम फिर उसको खाना पकाते हैं। तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी में। हमको वहाँ पे क्या है कि गैस चूल्हा या एलपीजी या मीथेन्स जो भी है यूज़ करते हैं, उसको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे लाइट जो है किस फॉर्म में हमको काम में आया? एनर्जी के फॉर्म में। लाइट एनर्जी से, लाइट एक एनर्जी है जो कन्वर्ट हुआ फर्दर हीट एनर्जी में। थर्ड, तो कोई भी चीज़ है उस, मतलब यूनिवर्स में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करता है तो उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आप एलिमेंट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं? एटम्स है। तो उसी तरह लाइट्स के भी कुछ कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे? वो क्या है? फोटोन। चलिए फोर्थ हम डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली क्या है। तो स्पीड ऑफ लाइट ऑब्जेक्टिव है,
सब्जेक्टिव नहीं है। कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या है कि लाइफ, इस वर्ल्ड में जो कुछ भी आपको दिख रहा है मैक्सिमम चीज़ें सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब क्या है कि उसको एक दूसरे के नज़रिए से हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक यहाँ पे ये बस है, ओके, एक जो है व्यक्ति यहाँ पे है और एक व्यक्ति इसके ऊपर है ये, और ये बस चल रही है। तो क्या है कि मान लीजिए कि ये 60 के स्पीड से दौड़ रहा है, आगे बढ़ रही है 60 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये, और इसके ऊपर ये जो लड़का है ये मान लीजिए कि 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है। तो क्या होगा, आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो बस जो है वो 60 के स्पीड से है और ये कितने की है, 60 + 5 यानी 65। इसकी स्पीड कितनी है, 65। बट ये केस जो है, ये सारे केसेस जो आप देख रहे हैं या फिर कोई भी स्पीड्स की वैल्यू, चाहे आप कोई ट्रेन जा रही है, कोई ट्रेन आ रही है, अगर आप रुके हैं, आप अगर स्टेशनरी पॉइंट पे हैं तो ये आपको इधर जाती हुई दिखेगी। अगर आप मूव कर रहे हैं 5 के स्पीड से, ये आ रही है 10 के स्पीड से, तो आप जो है इसको कितने स्पीड बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे 15। तो ये सारे क्या है कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट, सब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू है कि हम जो कुछ भी एब्जॉर्व करते हैं वो सब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू है। बट ये केस जो है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, स्पीड ऑफ लाइट, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। मैंने सब्जेक्टिव बताया क्या चीज़ होता है कि आप किसी के रिफरेंस में बात करते हैं कोई भी चीज़। बट हमारे जो महान साइंटिस्ट हैं, ग्रेटेस्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का ऑब्जेक्टिव है। मतलब इससे आगे कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा स्पीड किसी भी और पार्टिकल्स या किसी भी और चीज़ का नहीं है। कहने का मतलब उसी बस वाला कंडीशन, वही बस वाला एग्जांपल लेते हैं, वही बस वाला कंडीशन, ये बस है, इसकी स्पीड कितनी थी, 60। बट यहाँ पे एक ऑब्जर्वर भी था ये, अब ये स्पीड 60 ना होगी, इस बस की स्पीड कितनी होगी, लाइट के बराबर। अब स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये 60 ना हो गए, इतनी है, ठीक। और कोई एक व्यक्ति है जिसकी स्पीड 50। तो यहाँ से ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या लगेगा कि ये इस पहले क्या लग रहा था, 60 + 5 जो पहले थी इसकी, तो 65 इसकी स्पीड लग रही थी। बट अब जो है यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे वो मैथमेटिक्स काम नहीं करती है। यहाँ पे आपको ये इसका स्पीड 50 प्लस इतना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको दिखाई नहीं देगी। तो दिखाई सिर्फ क्या देगी, यही स्पीड, इससे बड़ा स्पीड कुछ भी हो ही नहीं सकता। तो ये लड़का भी जो है ये इतना ही स्पीड से मूव करते हुए दिखाई देगी, ना कि इतना प्लस इतना। तो ये संसार का जो है, हमारी यूनिवर्स का एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, ओके। तो 5th पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे हम वेव्स में, जो हमारी चैप्टर होगी साउंड, शायद आप पढ़ चुके हैं 8th क्लास में। तो चलिए फिर लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, विजिबल लाइट की, तो हम जो देखते हैं विजिबल लाइट की, ये सिर्फ विजिबल की बात हो रही है, तो ये कितनी होती है, 380 to 740 नैनोमीटर, ओके। तो डिस्कस होगी था 5 प्रॉपर्टीज। अब ये सब ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट, सारी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखती है या कि कब नहीं दिखती है या कब थोड़ी सी दिखती है, हमारी विजिबल सेंस को किस तरह से ये इफ़ेक्ट करती है लाइट्स, इसकी क्या कंडीशंस होती है। तो मेजरली 3 कंडीशंस होती है। कोई भी सोर्स से जब लाइट इमिट्स होती है तो फिर वो ऑब्जेक्ट
पे पड़ने के बाद क्या होता है, उसमें क्या क्या कंडीशन है। तो लेट्स मूव। तो क्या है कि जब ये सोर्स से लाइट्स जो है इमिट्स होती है इस तरफ, तो ये इसमें क्या क्या हो सकता है। अब हम ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि ये मैटर्स क्या है, क्या चीज़ की इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, बस इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो ये जो इंसिडेंट एंगल है, ये इंसिडेंट हुआ, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, तो जो लाइटें रिफ्लेक्ट्स हुई वो हमारे आंखों पे पड़ी, तो ये दिख गया, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है कि ये रे पड़ी इस पे, बट जो है क्या है कि ये फुल्ली रिफ्लेक्ट नहीं हुई जितना ये हुआ, ये फुल्ली रिफ्लेक्ट नहीं हुई, क्या हुआ, पार्शियली रिफ्लेक्ट हुई, और हमारे आंखों पे एकदम थोड़ा सा पार्शियली हमारी आंखों तक पहुंचा। तो हमारी ये जो है ये कैसे दिखी, उतना क्लियर नहीं दिखी। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन जो है वो मिस्टर इंडिया वाला है, मतलब कि कोई भी लाइट्स की रे अगर ऑब्जेक्ट पे पड़ी, अगर वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को फुल्ली ऑब्जर्व कर लेता है, तो क्या होगा, वो मटेरियल्स जो है कोई भी लाइट्स को अपने से होके रिफ्लेक्ट होने नहीं देगी, मतलब अपनी सरफेस पे पड़ने के बाद उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी, वो लाइट्स जो है उसमें खुद ही ऑब्जर्व हो जाएगा, और इस कारण ये जो है मटेरियल्स, ये जो ऑब्जेक्ट्स होगी जो भी, ये क्या होगी, इनविजिबल हो जाएगी। ओके, तो क्या क्या हमने किया, पहला ऑब्जेक्ट कैन रिफ्लेक्ट द लाइट, तो जो ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्ट करेगी वो हमें दिखाई देगी पूरी, हाँ बिल्कुल दिखाई देगी। तो ये क्या है, मिरर, मिरर इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। वुड, मेटल्स, जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो क्या है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ही हम हमारी आंखों पे पड़ती है, तभी हमको दिखती है। ओके, सेकेंड क्या है, सेकेंड है ऑब्जेक्ट कैन पार्शियली रिफ्लेक्ट द लाइट एंड रेस्ट ऑफ अलाउड टू पास अवे, मतलब कुछ पार्शियली रिफ्लेक्ट करती है, मतलब थोड़ा सा दिखेगा आपको, बाद बाकी वो पास हो जाती है, यहाँ से पढ़ने के बाद वो पास हो जाती है, थोड़ी सी एकदम पार्शियली यहाँ पे हमको दिखाई देती है। तो जैसे क्या है, ग्लास, ग्लास में क्या है कि अगर कहीं आप बिल्डिंग में देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि वो बिल्डिंग जो है पूरी, मतलब इधर से उधर उसमें कुछ लगा ही नहीं हुआ है, बट थोड़ी सी आपको कॉर्नर से थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ ये ग्लास है। तो क्या हुआ वहाँ पे ये हुआ होगा कि थोड़ी सी जो ग्लास जो है, थोड़ी सी लाइट हमारी ओर रिफ्लेक्ट की होगी, और वो पोर्शन हम देख पा रहे होंगे, बाद में कोई भी पोर्शन हमको ग्लास की नहीं दिखाई देगी। उसी तरह ये भी यही कंडीशन लागू होता है ऑयली पेपर्स पे। अब ऑयली पेपर्स पे आप लाइट्स डालिए, और फिर देखिए वहाँ पे क्या होता है कि ये थोड़ा सा दिखाई देगा, और बाद में की लाइट जो है यहाँ से पास हो जाएगा। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। थर्ड कंडीशन वही मिस्टर इंडिया वाला है कि ऑब्जेक्ट कैन फुल्ली एब्जॉर्ब द लाइट, दैट इज डज नॉट अलाउ रिएक्शंस एंड ट्रांसलेशन। कहने का मतलब कि पारदर्शिता जो है, हिंदी में बोलते हैं इसको पारदर्शिता, वो बिल्कुल शो नहीं करती, ट्रांसल्यूसेंस बिल्कुल शो नहीं करती, तो मटेरियल्स जो कहलाता है वो इनविजिबल मटेरियल कहलाता है। तो ऐसी एक मटेरियल्स है जिसको साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया है, वो है एक मेटा मटेरियल। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस मेटा मटेरियल्स को चादर के रूप में ओढ़ लेगा, और उसके बाद वो अगर बाहर निकले तो किसी को दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब कि ये मेटा मटेरियल है, यहाँ से कोई भी अगर चीज़ लाइट्स आ रही है, यहाँ पे हम खड़े हैं, अगर ये व्यक्ति मार्केट्स में घूम रहा है ये मेटा मटेरियल्स पहन के, तो ये मेटा मटेरियल्स क्या करेगा कि ये पूरे लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, पास होने देगा, नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ये पूरा चीज़ जो है हमको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। ओके, तो ये फिर हो सकता है यहाँ पे काला दिखे, क्योंकि पास भी तो नहीं हो रहा। ओके, तो ये एक मेटा मटेरियल्स है। तो तीन कंडीशन हमको पता चल गया कि क्या क्या हो सकता है। पहला तो फुली रिफ्लेक्ट कर सकता है, क्या है कि सेकंड वो पार्शियली रिफ्लेक्ट करता है, बाद बाकी वो पास पास कर देता है। थर्ड कंडीशन क्या है कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट ही नहीं करता है।
ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाइट्स को समझने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी एक्शंस समझने के लिए, प्रॉपरली हमको समझने के लिए क्या क्या उसमें दो कंडीशन हमको देखना पड़ता है कि क्या क्या हो रहा है उसमें। तो पहला जो है वो हम किससे समझ सकते हैं, रिफ्लेक्शन से। सेकेंड, रिफ्लेक्शन से। तो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिरर, हाईली पॉलिश्ड मिरर। वो क्या है कि पूरी की पूरी रेज जो है हमारे सोर्स से जो कुछ इमिट होती है, वो हमारे पढ़ने के बाद, मतलब मिरर पर पढ़ने के बाद जो वो फुल्ली जो है पूरी रे को वो वहाँ से रिफ्लेक्ट कर देती है। इसीलिए हम रिफ्लेक्शन को समझने के लिए क्या करते हैं, मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, रिफ्लेक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे फर्दर क्या होता है। तो अब मिरर आ गया यहाँ पे, एक मिरर ने इसमें एक रोल्स निभाना यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो हम मिरर के बारे में तो हमको समझना ही पड़ेगा कि लाइट को डिस्कस करने, तो उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के लिए, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी रिफ्लेक्शन डिस्कस करने के लिए, तो सिर्फ रिफ्लेक्शन डिस्कस करने के लिए हम मिरर का यूज करते हैं। ओके, बाद बाकी और प्रॉपर्टीज़ है जैसे रिफ्लेक्शन, ये हम डिस्कस करेंगे कैसे, लेंस से। ओके, तो ये आगे हम चल के बताएंगे आपको क्या होता है। तो प्लेन मिरर, मेरे ख्याल से आप सभी ने ये पहले अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखे होंगे कि इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में ये है स्फेरिकल मिरर। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी संसार में कोई भी चीज़ जो है ना वो प्लेन नहीं है। कहने का मतलब वो किसी स्पेरिकल भाग का ही, स्पेरिकल मतलब फुल और स्पेरिकल्स के ही एक छोटे से dx, मतलब एक छोटा सा पार्ट है। जैसे हम चल रहे हैं अभी, यहाँ से हम चल रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि कोई, अगर यहाँ पे हम खड़े हैं तो चल रहे हैं तो क्या दिख रहा है कि ये रास्ता जो है प्लेन है, सरफेस ऑल अराउंड हमारे जो है प्लेन है। बट ये जो अर्थ है ये तो स्फेरिकल है ना। तो अगर यहाँ यहाँ से यहाँ तक आप चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए इंडिया है, तो ये आपको कैसे दिखेगा, प्लेन। तो कोई भी चीज़ परफेक्ट प्लेन नहीं होता, वो किसी स्फेरिकल पार्ट्स के ही छोटा सा पार्ट्स होता है। ओके, तो स्फेरिकल जो हमारे हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आ गया हमारे पास स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ऐसे होता है, ये हमारा स्फेरिकल मिरर है। ओके, एक बंद सा। अब यहाँ पे दो मिरर इसी में डिवाइड करके किया जाता है। अब दो मिरर जो है ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है। अगर मान लीजिए ये ऐसे है, यहाँ से आप इसको काट लीजिए, यहाँ से इसको आप अलग कीजिए, ये वाला पार्ट ड्रॉ कीजिए। ओके, ये लेफ्ट वाला। ओके, तो लेट्स सी, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ से पॉलिश्ड है इस साइड से, ओके, ये साइड पॉलिश है और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ देखिए यहाँ पे बना हुआ ऑलरेडी, ये हमारा क्या है, पॉलिश हार्ड सरफेस, यानी पॉलिश्ड है पूरा। यहाँ से अगर रे आएगी तो यहाँ से गुजर नहीं पाएगी वो, क्योंकि ये पॉलिश्ड है। ओके, तो ये इसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये क्या है, इस तरह से है, इस तरह से मतलब इनवर्ड है। मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है कि धंसा हुआ है अंदर से, थोड़ा सा एकदम मुड़ा हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो ये जो इस टाइप की जो मिरर है वो हमारी कहलाती है क्या, कॉनकेव। कहने का मतलब क्या है, स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward, okay, that is face toward the center of sphere। तो ये इस, मान लीजिए कि ये जो है इसका पूरा जो ये ऐसे इस पार्ट से लिया होगा, इस स्फेयर से। ओके, तो यहाँ तक आप शो कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, इसका सेंटर हो जाता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके, तो यहाँ से ये काट लिया, फिर इस ये जो है इसको पॉलिश कर दिया। ओके, इस सरफेस को, और यहाँ से इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये मान लिया, और यहाँ से आप अगर रे पास कराई तो फाइनली क्या हुआ, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है कि एक स्फेरिकल मिरर है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। ओके, the face toward, that is face toward the center of a sphere is called concave mirror। गॉट इट, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट क्या है, कॉन्वेक्स। तो सिंपल सा उसमें क्या था कि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो क्या है इनवर्ड था, मतलब अंदर धंसा हुआ था थोड़ा सा ऐसे। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है ऐसे करके, ये रिफ्लेक्ट होकर ये इधर आ रहा है, मतलब ये पॉलिश था, ओके। तो ये इनवर्ड था प्रीवियस, जो कॉनकेव का एग्जाम्पल था। इसमें क्या है, इसमें जो है ये हार्ड सरफेस जो है पॉलिश सरफेस ये इधर है, ओके, ये इधर है। अब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये वाला जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मान लीजिए यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट इस पर रिफ्लेक्ट कर रही है, इस पर आ रही है, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है, ऐसे। या फिर जैसे जिस तरह से वो कंडीशन हम डिस्कस करेंगे कि ये पैरेलल आएगी तो किस तरह से जाएगी, ये ऐसे झुकी हुई आएगी एंगल से तो किस तरह से जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या क्या देख रहे हैं कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है कि कर्व्ड आउटवर्ड, यहाँ पे आउटवर्ड है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है आउटवर्ड। और कॉनकेव में क्या था, ये मतलब इनवर्ड था, धंसा हुआ था, यहाँ पे आगे निकला हुआ है, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो कुछ बेसिक्स है लाइट्स की वो हम डिस्कस कर लिए हैं। अब हम मिरर्स के क्या रूल्स होते हैं, साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, कैसे फॉर्मेशन होती है उसमें, उसमें क्या है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स में किस तरह से फॉर्मेशन होती है, कौन सा कंडीशन अप्लाई होता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, अगर ये डिस्टेंस x है तो फिर ये कहाँ बनेगा, यहाँ पे मिरर पे आगे बनेगा या पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा, इमेजिनरी या रियल, इमेजिनरी या रियल, कौन सा इमेज बनेगा। यहाँ पे हम लाइट्स की पहली पार्ट जो है वो ओवर मतलब इंट्रोडक्शन यहाँ पे समाप्त होता है। अभी इसमें बहुत ही कुछ बाकी है हमको डिस्कस करने की, ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा बस एक एग्जांपल से हम आपको बताएं कि कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या होता है, लाइट की स्पीड्स क्या होती है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, नहीं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, ओके। तो हम रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने के लिए क्या यूज करते हैं, मिरर। कौन सा हमारा मिरर, हमारे सिलेबस में कौन सा है, स्फेरिकल मिरर, ओके। ये कॉनकेव कॉन्वेक्स हमने डिस्कस किया कि क्या है। आगे हम इस डिस्कस करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है कॉनकेव में कॉन्वेक्स में, कैसा कंडीशन है, ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो कहाँ है, ओके। और उसकी इमेज जो ये हमारा अगर मान लीजिए मिरर है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, रियल होगा या इमेजिनरी होगा, ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर की यूजेस क्या है आज के दौर में, या आगे चल के क्या इसके यूजेस बढ़ने वाली है, ओके, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।